आप सब मुसलमानों से मेरा सवाल है कि क्या वजह है कि नबी का रोज़ा इतना आलीशान बना, नबी के नवासों का रोज़ा इतना आलीशान बना, नबी के दामाद का रोज़ा इतना आलीशान है नजफ़ में, लेकिन नबी की बेटी की जो कब्र है वो धूप के अंदर है और वहाँ पर पहरा है, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। क्या वजह है? सरकारी गाड़ियाँ जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ से पूरी ट्रैफिक बंद है और यहाँ से जुलूस आ रहा है, ये कवर करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है ट्रैफिक। मेरी बैक साइड पे जो है वो इमाम बारगाह है, गुलिस्तान ज़हरा। अगली मजलिस जो है वो इधर है, 3 जमादुल सानी की बीबी की शहादत की जो है वो सबसे अच्छी मजलिस लाहौर की वो इसी इमाम बारगाह में होती है। फातिमा का हाथ छूट जाएगा, लेकिन ना, फातिमा ज़हरा ने इतनी मजबूती से अली के दामन को पकड़ रखा था, जैसे जैसे अली को खींच रहे थे, नबी ज़ादी अली के साथ खिंचती चली जा रही थी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आज इंतहाई अफसोस का दिन, इंतहाई दर्दनाक दिन। आज सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। आज के दिन बीबी ने इस दुनिया से पर्दा इख्तियार किया था, आज के दिन बीबी ने इस दुनिया से रुखसत ली थी। तो आज डेट है 3 जमादुल सानी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसी दिन को मनाया जाता है। इराक़ में मेरे ख्याल से जो है वो पिछला जो डेट है 13, उसको मेरे ख्याल से वो करते हैं 13 जमादुल अव्वल में। लेकिन आज जो है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई, क्या वजह बनी और क्या वजह है कि सिर्फ मुसलमानों का एक तबका, मतलब सिर्फ मैं तो समझता हूँ ये कि जो असल मुसलमान है ना, वही इस चीज़ को समझते हैं, वही इस चीज़ को मनाते हैं, क्योंकि मुसलमानों की रसूल की बेटी का दुख है तो इसको सिर्फ मुसलमान ही मनाएंगे। ठीक है, तो आज के दिन ये भी पता चलेगा कि क्यों सिर्फ एक ही, यानी कि कुछ लोग ही मनाते हैं, और ये भी पता चलेगा कि बाकी लोग जो हैं वो क्यों नहीं मनाते, क्या वजह बनी, ये सब आपको अंदाज़ा होगा। और बीबी की शहादत किस तरह से हुई, तो हमने जाना है 2 जगह पर, एक जगह पर जुलूस में, एक जगह पर मजलिस अज़ा में। सबसे पहले जाएंगे जुलूस में, दूसरी जगह मजलिस अज़ा में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल शेयर करूंगा। अच्छा यार, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत कर जाने के बाद, विसाल कर जाने के बाद, सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम, बिलाल भी 1 मिनट कम कर लो प्लीज़, हैं। बीबी सैयदा सलामुल्लाह, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से विसाल कर जाने के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा का एक प्रॉपर्टी थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा की थी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग किए बगैर मिली थी। ठीक है, किसी यहूदी की तरफ से जंग किए बगैर मिली थी। वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को वो प्रॉपर्टी फ़िदक के नाम से वो दे दी थी। ठीक है, एक बाग था बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि आजकल के जितने भी हुक्मरान है ना वो नहीं, मतलब उनकी हुकूमत से भी बाहर है, पहुंच से बाहर है। ठीक है, इतना बड़ा बाग था। अब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो बाग छीन कर हुकूमत बना ली मुसलमानों ने। ठीक है, वो बाग उनकी हुकूमत के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी ज़ाहिर है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। और ये कहकर के ये जो है ना, नबी जितने भी हैं ना, इनका सब सदका होता है। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऐसी कोई बात नहीं की, जबकि कितने अंबियाओं को उनके दूसरे उनकी औलादों को अंबियाओं की विरासत मिली है, लेकिन ये कहा गया जी कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो बीबी से वो बाग छीन लिया गया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा को धमकी दी गई कि हम आपके घर आग लगा देंगे, और बीबी सलामुल्लाह अलैहा के घर के दरवाजे पर और घर में आग लगाई गई। ठीक है, बीबी दरवाजे के पीछे थी, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर दरवाज़ा गिरा, और दरवाज़ा यानी कि जलता हुआ दरवाज़ा गिरा, और उसके अंदर एक लोहे की मीख भी थी। ठीक है, वो बीबी सलामुल्लाह अलैहा को लगी। ठीक है, इस तरह से बीबी सलामुल्लाह अलैहा की शहादत हुई। और मौला अली अलैहिस्सलाम जब अंदर से बाहर आए, घर से बाहर आए, तो उनके गले में रस्सी डाली गई। हालांकि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पावर थी कि वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाली गई क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है वो वसीयत थी।
और अगर मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ पर कुछ करते तो उल्टी गेम पड़ जाती, लोगों ने कहना था कि अली ने जुल्म कर दिया, ठीक है, ये सीन चलने लग जाने थे। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम खामोश रहे ताकि इस्लाम जो है ना वो खिलाफत की लड़ाई ना बन जाए, ठीक है। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम खामोश रहे। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपना हक लेने के लिए मस्जिद नबी गई, मौला अलैहिस्सलाम को रस्सी गले में डाल के मस्जिद नबी ले गए। बीबी पीछे से आई और मौला अली अलैहिस्सलाम को बचाया, ये कहकर के मैं बद्दुआ कर दूंगी। और जब बीबी हाथ उठा रही थी, जनाब सलमान फ़ारसी कहते हैं कि ये रिवायत है जो मैंने सुनी है कि मस्जिद नबी की दीवारें इस कदर बुलंद हुई कि एक आदमी अंदर से, दरमियाने कद का आदमी गुजर सकता है, ठीक है। तो ये सीन हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी सलामुल्लाह अलैहा को रोका कि आप जो है वो बद्दुआ ना करें। ये सारी कहानी नहीं है, ठीक है, ये सारी कहानी नहीं है, ये रिवायात है, ठीक है, जो हमारे उलमा ने प्रूव भी की हैं, ठीक है, निकाल के दिखाई हैं। अब मैं ये बात कर रहा था कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा दरबार में घंटों खड़ी रही, ठीक है, 2-3 घंटे रिवायत में आता है कि 2-3 घंटे बीबी सलामुल्लाह अलैहा दरबार में खड़ी रही। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा के पास वो तहरीर थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा करते वक्त दी थी, फ़दक वाली। वो तहरीर जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने उनको मुसलमानों को दिखाई, उन्होंने आगे से वो तहरीर फाड़ दी, उसने जो तख्त पे बैठा था शख्स, ठीक है। अब इसके बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा जो है वो दरवाज़ा गिरा हुआ, पहलू ज़ख्मी और क्या नाम है, पसलियाँ टूटी हुई, इस हालत में मस्जिद में खड़ी थी। इसी हालत में घर वापस आई, ठीक है। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा की जो है वो शहादत हुई। फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आपने मेरे जितने भी जो मेरे क्या नाम है शहादत में मुलव्विस था, जिसने मुझे शहीद किया, उन लोगों को और जिन्होंने मेरा हक खाया, इनको मेरे जनाजे में शामिल नहीं होने देना। इसी तरह हुआ, किसी को खबर नहीं होने दी। चुप मौला अली अलैहिस्सलाम ने खामोशी से बीबी सलामुल्लाह अलैहा को दफनाया। 40 कब्रें बनाई ताकि, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम को डर था बीबी सलामुल्लाह अलैहा कि क्या नाम है ये लाइन हुर्मत ना पमाल करें। 40 कब्रें बनाई और अभी भी लोगों को एग्जैक्ट कब्र नहीं पता। जन्नतुल बकी में जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है और वहाँ पे भी रोज़ा नहीं बनाया गया धूप में। क्या वजह है? आप सब मुसलमानों से मेरा सवाल है कि क्या वजह है कि नबी का रोज़ा इतना आलीशान बना, नबी के नवासों का रोज़ा इतना आलीशान बना, नबी के दामाद का रोज़ा इतना आलीशान है नजफ़ में, लेकिन नबी की बेटी की जो कब्र है वो धूप के अंदर है और वहाँ पर पहरा है, वहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। क्या वजह है? ठीक है, मौला हसन अलैहिस्सलाम की भी वो फिर बाद में दूसरी वजह बनी थी कि उधर ही मौला हसन अलैहिस्सलाम को दफन होना पड़ा। लेकिन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पता है और मौला अली अलैहिस्सलाम को या अहले बैत अलैहिस्सलाम को पता है और किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कब्र बनाई। अब इस बात को सिर्फ शिया मानते हैं। शिया कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले, फॉलो करने वाले, ठीक है, असना अशरी, शिया असना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाले। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमारे उलमा ने हर चीज़ प्रूफ करके रखी हुई है, सब किताबों से साबित है, अहले सुन्नत के मसादिर से, किताबों हर जगह से साबित है। ठीक है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान हैं। रसूलुल्लाह की बेटी का जो है वो आपने हया नहीं करनी तो फिर किसने करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं याज भाई को लेकर जुलूस में, थोड़ी सी डिटेल वहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरी मजलिस अज़ा में। लाहौर के जो बड़ी 2 मजलिसें ही होती हैं, एक जुलूस होता है, एक गुलिस्तान ज़हरा में मजलिस होती है, हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, पाइपलाइन डल रहा है हमारी गली में ना, तो इसलिए हम लोग जो हैं वो इतनी मुश्किलों से, ये देख लो तुम, ये अली मदद खैर। अच्छा यार, बिलाल भी हमें छोड़ गए थे ऑरेंज ट्रेन, तो हम लोग यहाँ से जो है वो जुलूस में जाएंगे, क्योंकि बाइक लगाने का पता नहीं चलता, वहाँ से आगे जाना होता है, फिर पीछे बाइकें रह जाती हैं, तो इसलिए अब हम ऑरेंज ट्रेन से जा रहे हैं। सामने हमारा जुलूस आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वो नज़र आ रहा होगा आपको। भाई इधर थे ना।
गम में तेरे है मुर्तज़ा मुश्तरी, जिसने ढाया था बाब खैबर का, गिर गया खाक पर वो ये कह गए सबसे ज्यादा रहने वाला सरकारी गाड़ियाँ जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ से पूरी ट्रैफिक बंद है और यहाँ से जुलूस आ रहा है। ये कवर करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है ट्रैफिक। ये आपको ऊपर से ओरिएंट ट्रेन जाती हुई दिखेगी। अच्छा यार, जुलूस से जो है वो हम फारिग हो गए थे और मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह। जुलूस अभी चलता रहेगा लेकिन अब मुझे दूसरी जगह पर जाना है। मैं वहाँ पहुँच आपको दिखाता हूँ सीधा। ये है वो दूसरी जगह, गुलिस्तान ज़हरा एबर्ट रोड, इस इमाम बारगाह का नाम है। ये इमाम बारगाह का अंदर का हिस्सा है, इसका नाम है गुलिस्तान ज़हरा एबर्ट रोड। और ये फुल हो जाता है सारा जब मजलिस अज़ा होती है। अच्छा यार, मेरी बैक साइड पे जो है वो इमाम बारगाह है, गुलिस्तान ज़हरा। अगली मजलिस जो है वो इधर है, 3 जमादुल सानी की बीबी की शहादत की। बीबी की शहादत की जो है वो सबसे अच्छी मजलिस लाहौर की, वो इसी इमाम बारगाह में होती है। तो अभी मैं वज़ू करके आ गया हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगा, फिर मजलिस शुरू हो जाएगी। पहले से ही आ गया ना, वहाँ से जुलूस से इधर आ गया, ड्रैग कर नहीं गया। लिखने वाले ने खत में ये लिखा, हमने ज़हरा को है बहुत मारा, मुझे तो लुत्फ़े तमन्ना जिद करे, तुम रोकना जो ज़ैनब कुलसूम जिद करे। बदकार की किस्मत का फसाना है जहन्नुम, बदकार की किस्मत का फसाना है जहन्नुम, जो खत्म ना होगा वो जमाना है जहन्नुम। तुम लाख रजी अल्लाह कहो बच न सकेगा, बस कातिल ज़हरा का ठिकाना है जहन्नुम। अब सैयदा ने सलाम, जब सैयदा को सलाम किया गया, सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। ये सैयदा ने 2 अफराद के सलाम का जवाब ना देकर कयामत तक आने वाले बाशऊर इंसानों को ये पैगाम दिया कि जान लो और समझ लो, या तो मुझे मासूमा न समझना, या तो मुझे मासूमा ना समझना, और अगर मुझे मासूमा समझते हो तो मैं जिनके सलाम का जवाब नहीं दे के जा रही हूँ, इन्हें कभी मुसलमान न समझना। इसलिए कि दीन में सिर्फ मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। सैयदा आपके अंदाज़े हिदायत पर कुर्बान। इसलिए हिज़्ब हाकिम ने यह समझ लिया कि ये बीबी जिस तरह से ज़हन बशर को अक्ल बशर की हिदायत कर रही हैं, अगर ये बीबी कुछ दिन मज़ीद ज़िंदा रही तो हमें इस मसनद पर कोई नहीं बैठने देगा। मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, रिवायत आधी रह गई थी, यहाँ तक कि 50 अफराद हाथों में लकड़ियाँ उठाए। कौन कौन है? मुगीरा बिन शाबा है, यहाँ तक कि मुआज़ बिन जबल की सैयदा जब गई तो दरवाजे पर गई लेकिन नुसरत नहीं की है, लेकिन जब आग जलाने की बारी आई तो मुआज़ बिन जबल भी मौजूद है, मुगीरा बिन शाबा भी मौजूद है, खालिद बिन वलीद भी मौजूद है। ये मुसलसल अफराद 50 अफराद चुनिंदा अफराद जब ये आ गए, दूसरी जानिब से 750 अफराद कबीले बनु असलम के। और मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, इन 50 में से 11 अफराद जब अली के बैतो शरफ में दाखिल हुए, वो घर जिस घर की हुर्मत का परवरदिगार ने आसमानों पर ऐलान किया था, जब कोई फरिश्ता कभी इजाज़त के बगैर नहीं आया, एक मरतबा दरवाज़ा तोड़कर, दरवाजे को जलाकर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जसद मुताहर को रोनते हुए 11 अफराद दाखिल हुए। मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, 11 में से एक शख्स ने जब मौला मुत्तकियान के गुलूह अतहर में रस्सी डालना चाहिए
सैयदा ज़हरा मुहाफ़िज़ा विलायत टूटी हुई पसलियों के साथ जब बच्चा शहीद हो चुका है, अली का दिफा किया और कहा मेरी ज़िंदगी में तो कभी अली तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने कल वो क़यामत का मरहला आपके सामने अर्ज़ किया था। एक मरतबा उस शख्स ने कहा नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना ऐसा जुल्म करूँगा, आप हटने पर मजबूर हो जाएंगी। फरमाया क़यामत तक नहीं हटूंगी। एक मरतबा उस शख्स ने दायां हाथ फिजा में उठाया, एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के सैयदा के रुखसार पर मारा। मैंने पढ़ा है अल हुजूम अला बैत फातिमा, सैयदा ज़हरा के दाहिने रुखसार से खून जारी हुआ, बूंदे टूटे। एक मर्तबा नबी ज़ादी जमीन पर गिरी, हजरत के गुलूहे अतहर में रस्सी डाली गई। अली को घर से दरबार की तरफ लेके जाने लगे। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं अली को घर से दरबार कैसे लेकर गए? क्या अली को घर से दरबार उस तरह लेके गए जिस तरह से 61 हिजरी में अली की शेरदिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली को करबला से कूफा, कूफा से शाम ना इज्जत परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब को इतनी बेअदबी से लेके जाया गया कि एक मर्तबा सैयदा ने अपना दायां हाथ अली के दामन में डाला। कहा इतनी बेअदबी से वली खुदा को नहीं ले जाने दूंगी। यहां तक कि बस आखिरी चंद जुमले अर्ज करूं, इस सारे मरहले में पहला शख्स मौजूद नहीं था। बाद में दूसरे से मुलाकात हुई, पूछा मैंने सुना तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई। कहा आग लगाई? कहा मैंने सुना नबी ज़ादी ने बड़ी मुकाबमत दिखाई। कहा बड़ी मुकाबमत दिखाई? कहा मैंने सुना नबी ज़ादी अली का दामन नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया? कहा बता कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गले में रस्सी डाली, अली को खींचना शुरू किया। फातिमा ज़हरा ने अपना हाथ अली के दामन में डाला। हमने सोचा खातून है, जख्मी है, कमजोर है, अगर अली को जोर से खींचेंगे फातिमा का हाथ छूट जाएगा। लेकिन ना, फातिमा ज़हरा ने इतनी मजबूती से अली के दामन को पकड़ रखा था, जैसे जैसे अली को खींच रहे थे नबी ज़ादी अली के साथ खिंचती चली जा रही थी। का फिर बता कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया? कहा मैंने समझ लिया नबी ज़ादी ने इतनी मजबूती से अली के दामन को थामा, ये कयामत तक नहीं छोड़ेगी। कहा मैंने एक मर्तबा दाहिने देखा, एक मर्तबा बाहिने देखा, मेरे करीब कौनफुस खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था, मैंने आगे बढ़कर वो ताजियाना निकाला। ताजियाना निकाला और फिजा में लहराने के बाद इस जोर से नबी ज़ादी के हाथों पर मारा, फातिमा ज़हरा के हाथ छूट गए। मेरे अजीजों, आज की शब आप सैयदा का ताबूत उठाने के लिए आए हो। काश आप मदीने में होते,
मदीने में 7 अफराद थे जिन्होंने नबी ज़ादी का ताबूत उठाया। सुन पाएंगे जैसे ही मस्जिद नबवी में मौले मुत्तकियान तक खबर पहुंची है सैयदा की शहादत की। आपने सुना सैयदा की शहादत की खबर। आज सैयदा की शहादत की शब है। जब अली तक ये खबर पहुंची है, मस्जिद नबवी में खड़े थे, सलमान ने जाके बताया नबी ज़ादी जहान से रुखसत हुई हैं। फसकत अला वजहिही, अली इब्न अबी तालिब मुंह के बल जमीन पर गिरे। दरे खैबर उखाड़ने वाला अली सलमान से कह रहे सलमान घर तक ले जाओ। बस मेरे अजीजों आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। आज की शब में सैयदा ने वसीयतें की दिल में कि फला फला मेरे जनाजे में ना आए और मेरा जनाजा निस्फ शब को उठाया जाए जब अहले मदीना सो जाएं, और क़यामत तक मेरे आने वाली नस्ल में जितने सादात आए सब तक अली मेरा सलाम पहुंचाइएगा। बाकी वसीयतें फरमाइए यहाँ तक कि फिर वो मरहला गुस्ल कफन का क़यामत के मराहिल हैं। मैं सबको छोड़कर बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। बीबी की शहादत हुई, मौले मुत्तकियान गुस्ल दिया है, वो कफन पहनाया, एक मरतबा बारी बारी बच्चों को बुलाया। सबसे पहले इमाम हसन को बुलाया, आए आकर आखिरी मरतबा अपनी माँ के चेहरे की ज़ियारत करें। इमाम हसन मुश्तबा आए, अपनी माँ के चेहरे की ज़ियारत की, फिर कहा बेटा हुसैन आए, आकर आखिरी मरतबा माँ फातिमा ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत करें। एक मरतबा इमाम हुसैन दरवाजे की दहलीज पर रुके, कहा बाबा हुसैन, इमाम हुसैन से पूछा मौला क्या हुसैन क्यों रुक गए? कहा बाबा आना चाहता हूँ, मेरा दिल तड़प। जब तक माँ नहीं बुलाएंगी गए। बीबी का हाथ टूट गया, दायां बाजू टूट गया, फिर 95 दिन बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी है। जब तक जिंदा रही बाएं हाथ से तस्बीह पढ़ती रही, लेकिन जब हुसैन ने कहा जब तक माँ नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। अच्छा यार, मजलिस अज़ा जो है वो ख़त्म हो गई है, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मेरा ये ख्याल है कि व्लॉग को एंड करना चाहिए। मेरा प्लान था कि हम आपको नोहा पढ़ के सुनाते, बल्कि हमने नोहा पढ़ा था। जब हम घर से निकलने लगे थे हमने नोहा पढ़ा, यूँ ऐसे कैमरा करके, वो वीडियो ही नहीं बन रही थी। तो बहरहाल ये है अब कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जहाँ से भी हमें कोई क्वेश्चन मिला, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।